अब बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की इस बड़ी खबर के साथ, जहां उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से बच्चों और गर्भवती महिलाओं को दिए जाने वाले पोषाहार को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। भाजपा एमएलसी डॉक्टर रतनपाल सिंह और जयपाल सिंह व्यस्त ने एनएफईडी और आईसीडीएस की भूमिका पर सवाल उठा दिए हैं। और बता दें, सवाल उठाते हुए पोषाहार वितरण में भ्रष्टाचार के आरोप तक लगाए गए हैं। उनका यह दावा है कि करीब 2768 करोड़ रुपए का टेंडर ब्लैक लिस्टेड कंपनी जेवीएस फूड्स को दिया गया है, जबकि अप्रैल और मई माह में लाखों लाभार्थियों तक टेक होम राशन नहीं पहुंच सका। एमएलसी ने टेंडर प्रक्रिया में कार्टलाइजेशन और अनियमितताओं के आरोप लगाते हुए मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई, जहां आपको बता दें भाजपा एमएलसी ने गंभीर सवाल उठाए हैं पोषाहार को लेकर। ब्लैकलिस्ट कंपनी का टेंडर देने का एक बड़ा आरोप लगाया है। यूपी में पोषाहार वितरण में घोटाले का बड़ा आरोप इस दौरान लगता नजर आ रहा है। 2 महीने से राशन तक नहीं मिला है, इस बात की भी जानकारी सामने आ रही है। इस पूरे मामले को लेकर भाजपा एमएलसी ने गंभीर सवाल उठाए हैं। और जरा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ विवेक त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक जी, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले के तहत, किस तरीके से आरोप लगते नजर आ रहे हैं, क्योंकि एमएलसी ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं इस पूरे मामले में। बिल्कुल प्रगति, डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त और रतनपाल सिंह दोनों एमएलसी ने बीजेपी के शिकायत की है। और ये 21 मई और 19 मई को शिकायतें हुई हैं, बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए, 8-10 दिन पहले ये शिकायत हुई है। मुख्य सचिव से शिकायत की गई है कि जो बच्चों का पोषाहार है, यानी आंगनबाड़ी केंद्रों में जो लाखों बच्चे आते हैं, गरीब बच्चे आते हैं, जिनको भोजन नहीं मिलता है या मिलता है तो उसमें पोषण नहीं होता है, तो वो पोषण ये केंद्र और राज्य सरकार की दोनों की अपनी एक योजना है। उसके तहत सारे आंगनबाड़ी केंद्रों पर गरीब बच्चों को, कुपोषित बच्चों को और जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको, और जो धात्री माताएं हैं उनको पोषण के लिए, उनके पोषण के लिए पुष्टाहार बांटा जाना था। और इसमें अलग अलग तरह की चीज़ें हैं, जैसे अगर व्यंजन में देखें तो दाल है, खिचड़ी है, साबूदाने की खिचड़ी है, मूंग की खिचड़ी है, उसी तरह से हलवा है। हलवा उस तरह का बनता है जो पौष्टिक होता है और उससे बच्चों को एक न्यूट्रिशन मिलता है। तो ये सारा जो सप्लाई का मामला था वो न्यूट्रिशन से, पोषण से संबंधित था। लेकिन अप्रैल और मई 2 महीने जब टेंडर हुआ था तो ये कहा गया था कि जिस भी कंपनी को ये टेंडर मिलेगा वो 15 दिन बाद, यानी टेंडर अवार्ड होने के 15 दिन बाद तक पहली सप्लाई कर देगी। लेकिन अप्रैल और मई 2 महीने गुजर चुके हैं, अभी तक आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों को पोषण आहार सप्लाई नहीं हुआ है। कहीं कहीं बहुत कम ऐसी जगह हैं जहां पर हुआ है। तो जो एमएलसी हैं जिन्होंने शिकायत की है, उन्होंने कहा है कि 100% अब तक सप्लाई हो जाना चाहिए था अप्रैल के महीने में और मई के महीने में, लेकिन अभी तक सिर्फ 5% ही पोषण आहार सप्लाई हुआ है। ये गंभीर सवाल उठाते हुए उन्होंने शिकायत की है कि इतनी गंभीर अनियमितता हो रही है, गड़बड़ी हो रही है। टेंडर करीब 29 अरब रुपए का है, यानी 1 साल का टेंडर बच्चों को पोषण सप्लाई करने का 29 अरब रुपए के आसपास का बताया जा रहा है। लेकिन अभी तक इस मामले में 2 महीने हो गए। आप ये सोचिए कि बच्चा एक दिन अगर खाना नहीं खाएगा तो उसकी क्या स्थिति होगी। गर्भवती महिला जिसके पेट में एक बच्चा पल रहा है, अगर उसको अच्छा आहार नहीं मिलेगा तो उसकी क्या स्थिति होगी, उस बच्चे पर क्या असर पड़ेगा। 2 महीने, अगर कोई गर्भवती 2 महीने की है और उसको पोषित आहार नहीं मिल रहा है तो ये कितनी गंभीर समस्या है। इस मामले में और भी बहुत सारे आरोप लगाए गए हैं। विवेक जी, कार्रवाई की मांग करते नजर आ रहे हैं एमएलसी कंपनी जेवीएस फूड्स को। हाँ, वही मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि जेवीएस फूड्स को लेकर आरोप लगाया उन्होंने और कार्रवाई की भी मांग कर रहे हैं। आपको क्या लगता है ये मामला जब ऊपर तक जाएगा तो किस तरीके की चीजें हमें देखने को मिल सकती हैं इस मामले के तहत, क्योंकि बच्चों का सवाल है, गर्भवती महिलाओं का सवाल है।
देखिए प्रगति, सबसे बड़ी बात एक और जिसका मैं जिक्र करना चाह रहा था, जी। जो भाजपा एमएलसी ने अपने पत्र में लिखा है, उन्होंने लिखा है कि जिस कंपनी को यानी जेवीएस फूड्स को टेंडर दिया गया है वो ब्लैकलिस्टेड है। सबसे बड़ी बात कि वो ब्लैकलिस्टेड है, उस पर उत्तर प्रदेश शासन ने ही ब्लैकलिस्ट उसको किया था, गंभीर वित्तीय अनियमितताओं के चक्कर में किया था। ये कहा जा रहा है कि जो टैक्स से रिलेटेड कर अपवंचना है यानी टैक्स इवेजन, उसके मामले में ब्लैकलिस्ट किया गया था। इसके अलावा जो सप्लाई की थी उन्होंने, इसके पहले भी इस कंपनी को टेंडर मिला था, जो सप्लाई की थी वो सप्लाई मानकों से बहुत नीचे थी, यानी घटिया आपूर्ति की थी, घटिया पोषण आहार की उन्होंने सामग्री की सप्लाई की थी और इस चक्कर में ब्लैकलिस्ट किया गया था। उसके बाद भी इस कंपनी को टेंडर प्रक्रिया में शामिल होने दिया गया। और एक बड़ी चीज और एक बड़ी जानकारी और मिली है कि इस कंपनी जेवीएस फूड्स के खिलाफ एफआईआर भी हुई थी, शासन के आदेश पर एफआईआर हुई थी, यहीं लखनऊ में एफआईआर हुई थी। इसकी जांच कर रही थी ईओडब्ल्यू, लेकिन ईओडब्ल्यू की जो डीजी थी नीरा रावत, जो जाते जाते यानी पिछले महीने उनका रिटायरमेंट हुआ और रिटायरमेंट से कुछ दिन पहले ही उन्होंने इस कंपनी की जो एफआईआर थी उसमें कह दिया कि कोई सबूत नहीं है, इसलिए इस एफआईआर को रद्द किया जाता है। यानी एक पूरे बड़े स्तर पर ये बड़ी मिलीभगत है। इसमें बहुत सारे उत्तर प्रदेश के जो शासन में बैठे अधिकारी हैं वो शामिल हैं, कंपनी के लोग शामिल हैं और नेफेड जिसके माध्यम से काम किया जा रहा था, नेफेड के अधिकारी भी इसमें शामिल हैं, ऐसा दोनों एमएलसी का आरोप है। और उन्होंने जांच की मांग की है, मुख्य सचिव को पत्र भेजा है कि इसकी गंभीरता से जांच कराई जाए और जो टेंडर लेने वाली कंपनी है उसके जो लॉज हैं, उसकी बहुत सारी जो एफआईआर कैसे वापस हुई और टैक्स इवेजन का मामला क्या है, ब्लैकलिस्ट हटी या नहीं हुई, अगर ब्लैकलिस्ट थी उसके बाद भी टेंडर क्यों दिया गया, उस प्रक्रिया में शामिल क्यों किया गया, ये बहुत सारे सवाल भाजपा के एमएलसी ने उठाए हैं और इसकी जांच की मांग की है। बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारे सवाल है, अब देखना होगा कि जांच किस तरीके से जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए विवेक जी आपका।